भारत टैक्सी की शुरुआत हो गई है। भारत में भारत टैक्सी ने एंट्री की है और मुझे लगता है कि जिस तरीके से और गर्मजोशी के साथ में भारत टैक्सी की एंट्री हो रही है, निश्चित तौर के ऊपर पे जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं, चाहे वो ओला है, उबर है, रैपिडो है, उनकी कहीं ना कहीं नींद जरूर उड़ी होगी, उनके इन्वेस्टर्स की भी कहीं ना कहीं नींद उड़ी होगी। तो भारत टैक्सी की जो आत्मा, जिनको आज मोदी जी, शाह साहब ने कहा, अमित शाह जी ने, कि भारत टैक्सी की जो आत्मा है वो है ड्राइवर्स, और साथ ही साथ इस कोऑपरेटिव सोसाइटी को चलाने वाले चुनिंदा कुछ चेहरे। उन्हीं चेहरों से मैं आज आपको रूबरू करवा रहा हूं। मेरे साथ में कृष्ण जी हैं, कृष्ण पटनी जी, आप डायरेक्टर हैं इस सहकारिता समूह के। आप आशीष अरोड़ा जी हैं, आप राजस्थान से हैं, और पूरी इस सहकारिता समूह के बीच के अंदर में रीढ़ की हड्डी अगर मैं कहूं तो गलत नहीं होगा। और आप सुरेंद्र सिंह जी हैं, आप झारखंड से हैं। और सबसे पहले इनसे जान लेते हैं कि एम क्या है और किस तरीके से इस प्लेटफॉर्म को आगे लेकर के जाएंगे। सबसे पहले कृष्ण जी, मैं आप ही के पास आता हूं, क्योंकि काफी बड़ा रिप्रेजेंटेशन मैंने आज आपका देखा। काफी ड्राइवर्स जो हैं वो आपके साथ में आवाज के साथ आवाज बुलंद किए हुए थे। क्या लगता है भारत टैक्सी यहाँ जो अभी शुरुआत हुई है, उसका भविष्य आप क्या देख रहे हैं? क्योंकि आप तो गुजरात से आते हैं, गुजरात में इसकी शुरुआत हो चुकी है और दिल्ली एनसीआर में इसकी शुरुआत हो चुकी है। उसका भविष्य ड्राइवरों को ओला उबेर रैपिडो बहुत शोषण हो गया था। और माननीय गृह मंत्री सहकारिता मंत्री अमित शाह जी ने ड्राइवर के लिए सोचा, तो एक ऐप आई है, तो ऐप की वजह से ड्राइवरों के खुद का ऐप है, ड्राइवर उसके मालिक है, उसके लिए सब ड्राइवर जोश में है कि ओला उबेर रैपिडो ने कोई मनमानी कुछ सुन नहीं रहे थे, उनके आइडिया ब्लॉक कर दे। तो ड्राइवरों का मैं प्रतिनिधि कर रहा था, ड्राइवर का कोई आईडी ब्लॉक हो जावे तो उसके लिए काम कर रहा। तो भारत टैक्सी ड्राइवरों के लिए, तो ड्राइवर का एक आह्वान था कि अपनी भारत टैक्सी है तो सब ड्राइवर मेरे लिए जोड़ के और कभी सब काम कर रहे हैं। भारत टैक्सी अपने ड्राइवर के लिए है। देखिए, एक कृष्ण जी, बड़ी, चूंकि हम डेली रूटीन के अंदर में हम भी देखते हैं, तो कई कई बार ड्राइवर्स के साथ में पैसेंजर का भी मनमुटाव हो जाता है। ठीक है, कभी पैसे को लेकर के, कभी फिगर्स चेंज हो जाती हैं, अमाउंट्स चेंज हो जाता है, उसको लेकर के तनाव होता है। कभी बदतमीजी, चाहे वो पैसेंजर की तरफ से हो चाहे ड्राइवर की तरफ से हो, उससे भी कहीं ना कहीं दिक्कत पैदा होती है। तो इसको किस तरीके से देखा जाएगा? कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि ये तो यार सहकारी है और इसके अंदर में ड्राइवर्स कहीं अपना आपा खो दें और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको कहीं भूल जाएं? नहीं, ऐसा नहीं होगा। ओला उबेर भारत टैक्सी में कोई सरचार्ज नहीं होगा। जो भाड़ा कस्टमर को दिखाएगा वही ड्राइवर को लेना है, उसमें कोई आगे पीछे होगा नहीं, इसलिए ड्राइवर और कस्टमर को कोई उसमें होगा नहीं। ओला उबेर कैसे करते, ड्राइवर को 100 दिखाते हैं और कस्टमर को 120 दिखाते हैं। बाहर आगे जाके ड्राइवर का भाड़ा बढ़ जाए, कस्टमर का भी बढ़ जाए, इसके लिए मुन्ना कस्टमर और ड्राइवर के बीच में होता है। पर भारत टैक्सी में ये चीज़ नहीं होगा कि भाड़ा जो दिखाएगा वही मिलेगा, तो ड्राइवर को, कस्टमर को, ड्राइवर को सेम रेट रहेगा। आशीष जी, क्या भूमिका सहकारिता समूह की आप देख रहे हैं? क्योंकि पहली बार टैक्सी के अंदर में, टैक्सी सर्विसेज के अंदर में एक सहकारिता समूह आगे आया है, एक सहकारिता कंपनी आगे आई है। इसको किस नजर से आप देखते हैं और जो आपका पीछे बैकवर्ड इंटीग्रेशन रहा वो कैसा? देखिए, हम एक अभियान चला रहे हैं, राष्ट्रीय सहकारिता अभियान, प्लेटफॉर्म एंड ट्रांसपोर्ट इकोनॉमी। तो ये प्लेटफॉर्म इकोनॉमी 37 लाख करोड़ की है अभी एक इस देश में। अभी प्रोग्रेसिव रिपोर्ट इसकी 37 लाख करोड़ की, जो शाह जी ने कहा गिग इकोनॉमी, प्लेटफॉर्म इकोनॉमी। तो प्लेटफॉर्म इकोनॉमी में ये मोबिलिटी की इकोनॉमी 5 लाख करोड़ की है। और हम अभियान चला के कह रहे हैं कि 50% की भागीदारी सहकारिता में हो। मतलब हम शुरुआती जो मांग कर रहे हैं कि कम से कम 2.5 लाख करोड़ भारत टैक्सी जैसे प्लेटफॉर्म में सहकारिता में बिल्ड हो। दुनिया में प्लेटफॉर्म कोऑपरेटिविज्म पे बहुत काम हुआ है, अभी नया वर्ड है प्लेटफॉर्म कोऑपरेटिविज्म। ये जो आपने 37 लाख करोड़ रुपए की जो फिगर निकाली इकोनॉमी ट्रांसपोर्टेशन के अंदर में, क्या ये मैं प्लेटफॉर्म इकोनॉमी, क्या मैं ये मान करके चलूं? क्योंकि अभी आज फिलहाल अगर मैं सभी जितने भी एग्रीगेटर्स, प्राइवेट एग्रीगेटर्स मार्केट के अंदर में हैं, उनका जो टर्नओवर डेली का निकलता है तकरीबन 60 लाख से लेकर के और 65 लाख के आसपास की डेली की राइड्स होती हैं पूरे देश के अंदर में। तो क्या ये फिगर्स वहां से इन हुई हैं? और एवरेज एक टैक्सी क्या राइड कर देती है, कितने रुपए की राइड कर देती है?
देखिए एक एवरेज जो आप फिगर्स की बात कर रहे हैं 60 से 65 लाख, ये राइट फिगर नहीं है, ये फिगर बहुत बड़े हैं, अच्छा, बहुत बड़े फिगर्स हैं। ठीक है। ये 60 लाख 65 लाख आप शायद कह रहे हैं कि राइड्स हैं, लेकिन अमाउंट की बात करें तो वो Yes, बहुत तो ज़्यादा ये हो बड़ा सकता हो है, जाएगा, बड़ा right, हो जाएगा, राइट। definitely। और ये बढ़ने वाला है क्योंकि आपको पता है कि हर जगह लोग आज मोबाइल ऐप इंटरनेट यूज़र हो गए हैं। और जैसा कि मोदी जी का भी विज़न है कि डाटा डिजिटलाइज डेमोक्रेटिक की बात है या डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, तो ये सब उसी से जुड़ा हुआ भाग है क्योंकि पूरी दुनिया आज के टाइम पे प्लेटफॉर्म पे जुड़ गई है। आप देखें तो ट्रक ड्राइवर्स, बस ड्राइवर्स, स्विगी जोमेटो के रेस्टोरेंट्स और इसके अलावा आप देखिए क्विक कॉमर्स, तो ये अब हर सेक्टर में जो है कॉपरेटिविज्म की जरूरत है और भारत टैक्सी उसका प्रेरणा स्रोत बन सकती है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट जर्नी विच आर द शोकेसिंग इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। अगर यहाँ सक्सेस हुआ तो पूरी दुनिया में एग्जाम्पल जाएगा। हाँ, ये एक प्रॉब्लम है कि यहाँ सक्सेस ना हो उसके लिए एग्रीगेटर्स प्रेशर करेंगे कि फिर दुनिया में एग्जाम्पल चला जाएगा। जर्नी है एक, और इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि 25 लाख करोड़ तक की लागत तो ड्राइवरों की खुद की लगी हुई है। 50 लाख ड्राइवर हैं अभी ऐप बेस्ड इकोनॉमी में, कैब वाले और ऑटो वाले और बाइक टैक्सी चलाने वाले, सबकी खुद की लागत लगी हुई है। प्रत्येक ड्राइवर ने 10 लाख रुपए की 12 लाख रुपए की गाड़ी खुद खरीदी हुई है। तो आप फिक्स एसेट जो है वो ड्राइवर्स की है, इनका केवल प्लेटफॉर्म है और कुछ नहीं है। तो आप ये देखिए कि एसेट जिसकी है तो वो मालिक भी वही है और उस प्लेटफॉर्म के भी अब मालिक वो होने वाले हैं। तो ये बहुत हमारे पास प्लस पॉइंट है। हम सहकारिता के बारे में सबको सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं अभियान के माध्यम से, और दूसरे सेक्टर्स में भी प्लेटफॉर्म इकोनॉमी में भी सहकारिता बिल्ड करने के लिए सरकार के साथ में अभी मिलकर तक कितने ड्राइवर्स जो हैं इस समूह के साथ में जुड़ चुके हैं? भारत टैक्सी के साथ में तो 2.5 लाख का जो है नंबर है केवल दिल्ली एनसीआर में। गुजरात में भी काम चल रहा है तो वहाँ भी है। इसके अलावा महाराष्ट्र, यूपी और पूरा देश, अभी जैसे आप देखेंगे झारखंड, लखनऊ और हमारे साथ तेलंगाना, कर्नाटक, हर जगह से आए हैं। हमने ऑलरेडी हमारी प्रोपोजिशंस यहाँ पर सबमिट कर दिए हैं, डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए हैं कि जैसे ये नंबर खुले दूसरे राज्य में आने के लिए तो भारत टैक्सी स्केल हो जाए जल्द से जल्द वहाँ पे। सुरेंद्र जी, आप इस को किस नज़र से देख रहे हैं? क्या लगता है झारखंड के अंदर में क्या स्कोप दिखाई देता है आपको? स्कोप तो बड़ा है और ड्राइवरों के लिए बहुत अच्छा मौका है। ओला, उबर, रैपिडो जैसे कि बहुत ज़्यादा तरीका से शोषण कर रही थी। आईडी ब्लॉक है, फिर बहुत सारी समस्या होती है, कभी कस्टमर और ड्राइवर की लड़ाई हो जाती है जैसे आपने बोला पहले। तो वो सब चीज़ों का झंझट से बच जाएगी ड्राइवर, वो सब चीज़ों का फ़ायदा मिलेगा, कस्टमर को भी फ़ायदा मिलेगा, ड्राइवर को भी फ़ायदा मिलेगा। कस्टमर को भी प्रॉब्लम होती है, कभी रेट 19-20 होते हैं और ड्राइवर को भी प्रॉब्लम होती है। तो सरकार का बहुत अच्छा प्रयास है और इसमें हम लोग भी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। हमसे जो मेहनत हो रहा है, हम लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं उसके लिए, इसको सक्सेस करना है भारत टैक्सी को। बिल्कुल। क्या ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको देख करके ड्राइवरों को जल्द से जल्द भारत टैक्सी का हिस्सा बनना चाहिए? भारत टैक्सी, ओला, उबेर ड्राइवर को बोलते हैं पार्टनर, पर वो चीज़ यह नहीं है। भारत टैक्सी में ड्राइवर पूरे मालिक है, ड्राइवर को 5 शेयर मिलेगा और दूसरी कंपनी में कुछ नहीं है। इसलिए भारत टैक्सी सक्सेस है, ड्राइवर का हित है और ड्राइवर उसके लिए जोड़ रहे हैं, अभी पुरजोश में जोड़ रहे हैं। मैंने अहमदाबाद में, गुजरात में लॉन्चिंग किया है। अहमदाबाद में अभी 10 दिन हुआ है, 10 दिन में 50,000 ड्राइवर ज्वाइन हो गए और 50,000 कस्टमर भी डाउनलोड कर लिया है। अच्छा, 50,000 अहमदाबाद 10 दिन के अंदर में 50,000 कस्टमर ने डाउनलोड कर लिया है और 50,000 के आसपास अहमदाबाद में ड्राइवर्स जुड़ गए हैं। तो ये ड्राइवर के सेंटीमेंट जुड़े हुए हैं। कौन से सेंटीमेंट्स है? सेंटीमेंट्स जैसे अमित शाह जी ने बोला है ना, ये ड्राइवर्स की कंपनी है, ड्राइवर इसके मालिक होंगे। जैसे पार्टनर जी ने बोला, पार्टनर बोलती थी लेकिन पार्टनर मानती नहीं थी, खुद देती नहीं थी। कोई भी डिसीजन मेकिंग पावर में ड्राइवर का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं। इसमें क्या है, ड्राइवर इसमें मालिक है। और अमित शाह जी ने बोला कि जब वो प्रॉफिट आएगा 20% तो कंपनी अपने सस्टेन करने के लिए रखेगी, लेकिन जो प्रॉफिट 80% होगा वो ड्राइवरों में पर किलोमीटर के हिसाब से उनके इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। अच्छा, एक चीज और मैं जानना चाहूंगा, अभी तक वो प्राइवेट जो एग्रीगेटर्स हैं वो कितना कमीशन एक ड्राइवर से ले लेते हैं? अगर मैं देखूं पहले तो 20 से 30% कमीशन लेते थे, लेकिन इधर इन्होंने 60 मॉडल अप्लाई कर दिया है। जैसे रिचार्ज करवा लेते हैं, जैसे रैपिडो 1,000 का बिजनेस देती है तो 80 रुपए का रिचार्ज कराती है, 10,000 का बिजनेस देती है तो 500 का रिचार्ज कराती है। ऐसे ऊबर पर डे 140 से लेके 175 रुपए तक पर डे का 24 आवर्स का प्लेटफॉर्म फीस लेती है। तो इस सहकारी जो टैक्सी है भारत टैक्सी, इसके अंदर में किस तरीके से राइड्स का डिस्ट्रीब्यूशन होगा? क्योंकि वहां तो आपको मालूम है कि मुझे 1,000 रुपए अगर मैंने डिपॉजिट कर दिया तो मुझे 10,000 रुपए के इक्विवेलेंट की राइड्स मिल जाएंगी, या 500 दिया तो 10,000 के इक्विवेलेंट की मुझे राइड्स मिल जाएंगी। तो यहाँ भी अगर मान लीजिए कि एक ही एरिया के बीच के अंदर में 50 इस समय पर ड्राइवर्स हैं, तो उसका एलोकेशन या डिस्ट्रीब्यूशन कैसे वो होगा? तो डिमांड सप्लाई के हिसाब से जाएगा ना। लेकिन अगर ड्राइवर का वो सेंटीमेंट से जुड़ा हुआ है कि यार ये तो मेरी खुद की कंपनी, मेरे घर की कंपनी है, तो इसको तो सपोर्ट करेगा जो मेन जो
इसको बढ़ाने वाला ड्राइवर, क्योंकि ड्राइवर का ही ज्यादातर कांटेक्ट होता है कस्टमर से, और ड्राइवर ही कस्टमर को समझा पाएगा, उसको ओला उबर से कन्वर्ट करेगा हमारे भारत टैक्सी में, क्योंकि उसको खुद अपनी कंपनी बढ़ाएगा ना भाई। जी बिल्कुल, अपना ही business बढ़ाएगा। बिल्कुल निश्चित तौर के ऊपर पे कई यहाँ पर बेनिफिट हैं, क्योंकि ये टैक्सी सबसे बड़ी चीज जो निकल कर के आई वो है सेंटीमेंट। क्योंकि भारत टैक्सी के साथ जिस तरीके से अमूल के साथ में डेयरी की जो महिलाएं हैं गुजरात के अंदर में, उनका सेंटीमेंट जुड़ा हुआ है, उसी तरीके से एक धारणा ये मानी जरूर जा रही है कि भारत टैक्सी के साथ में ड्राइवरों का जो सेंटीमेंट है वो बना रहे।